तो आज हम एक ऐसी हिंदी एक्शन फिल्म की दुनिया में उतरने वाले हैं जिसका नाम है जय जय दुर्गा माँ। और यकीन मानिए, इसमें एक्शन, ड्रामा, साइंस सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा, एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में। और इस फिल्म का फ्लेवर कैसा है ये समझने के लिए बस ये एक डायलॉग ही काफी है। ये लाइन कह सकते हैं पूरी फिल्म का सार है। एक ऐसे सफर की शुरुआत जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे एक चमत्कारी जन्म, फिर एक अजीब सा गायब होने वाला पोषण, उसके बाद एक राक्षस से हुई डील, फिर कहानी में आएगा प्यार, धोखा और ट्रेजेडी, और आखिर में पुष्कर नदी पर होगा फाइनल शोडाउन। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जन्म से। एक ऐसा जन्म जो एक तरफ तो चमत्कार है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी। यहीं से हमारी हीरोइन की किस्मत एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ती है जहां उसे हर मोड़ पर अपनी तकदीर से लड़ना है। देखिए, बात हो रही है दुर्गा अष्टमी की। ये हिंदू कैलेंडर में बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है, और हमारी हीरोइन के लिए तो ये दिन मतलब सब कुछ है। इसी दिन वो पैदा होती है और ठीक उसी वक्त देवी के पैरों में उसकी माँ शांता दम तोड़ देती है। तो बच्ची का नाम रखा जाता है दुर्गा, जो पैदा होते ही अनाथ हो गई और उसी पल से उसकी किस्मत दैवीय शक्तियों से जुड़ गई। तो यहीं पर कहानी का बेस सेट हो जाता है। जन्म मंदिर में पैदा होते ही मां नहीं रही। साफ है कि ये कोई आम लड़की नहीं है, और उसकी जिंदगी में आगे बहुत बड़े बड़े खतरे आने वाले हैं। और अब कहानी में एंट्री होती है हमारे विलन की। तो एक तरफ जहां ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक लैब में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। यहां एक साइंटिस्ट था जिसके सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन इरादे उतने ही अजीब। और इस साइंटिस्ट का जुनून क्या था? गायब होने का पोषण बनाना। उसे पूरा यकीन था कि बस वो इतिहास रचने ही वाला है। एक ऐसी खोज करने वाला है जो पूरी दुनिया को बदल कर रख देगी। तो देखिए, इसका प्रोसेस भी बड़ा सिंपल था। पहला, कुछ खास जड़ी बूटियां लानी है, नेपाल से नंदा भस्मम और भोपाल से भप्पी भस्मम। दूसरा, जोर जोर से मंत्र पढ़ना है, जंतर में मंत्र। तीसरा, अपने ही गुंडों पर इसका टेस्ट करना है। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, इसका तोड़ यानी एंटीडोट बनाना ही भूल जाना है। कमाल का प्लान है ना? और नतीजा हमारे सामने है। एक्सपेरिमेंट से पहले 2 हट्टे-कट्टे गुंडे जो मदद के लिए तैयार थे, और एक्सपेरिमेंट के बाद एक का सिर्फ सिर बचा है जो हवा में तैर रहा है, और दूसरे का सिर्फ धड़ जो बिना सिर के घूम रहा है। अब इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए ये तीनों एक नई और बहुत ही मुश्किल खोज पर निकल पड़ते हैं। तो अपने गुंडों को वापस जोड़ने के लिए ये लोग एक चमत्कारी पौधे की तलाश में निकलते हैं, जिसका नाम है सप्तदत्त संजीवनी। लेकिन इस पौधे को खोजते खोजते इनका सामना एक ऐसी चीज से हो जाता है जो बहुत बहुत ज्यादा पुरानी और खतरनाक है। और होता ये है कि गलती से ये लोग भूतनाथ नाम के एक राक्षस को आजाद कर देते हैं। एक ऐसा राक्षस जो 700 सालों से एक डिब्बे में बंद था। भूतनाथ कहता है कि वो सब ठीक कर देगा, गुंडों को पहले जैसा बना देगा, साइंटिस्ट को बेहिसाब ताकत भी देगा। लेकिन उसकी एक कीमत है, एक बहुत ही खौफनाक और अजीब शर्त। और भूतनाथ की शर्तें सुनिए। उसे एक लड़की की बलि चाहिए, लेकिन कोई आम लड़की नहीं। वो लड़की जिसकी मां ना हो, जो मूला नक्षत्र में पैदा हुई हो, और पैदा भी दुर्गा अष्टमी के दिन हुई हो, और उसकी बलि भी कृष्णा पुष्कर त्योहार के दौरान देनी होगी, जो 12 साल में सिर्फ एक बार आता है। और तो और उसके शरीर के 3 टुकड़े करने होंगे। मतलब इतनी शर्तें, ऐसा लगता है कि ऐसी लड़की तो दुनिया में होगी ही नहीं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, ऐसी एक लड़की है। तो अब अगला पुष्कर त्योहार आने में 12 साल थे। विलन्स के पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था, और इन 12 सालों में हमारी दुर्गा बड़ी होकर एक खूबसूरत नौजवान लड़की बन जाती है। तो दुर्गा की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। जब वो पैदा हुई, मां गुजर गईं। 5 साल की उम्र में उसे किडनैप करने की कोशिश हुई, लेकिन भगवान गणेश के भेजे एक हाथी और चूहे ने उसे बचा लिया। और अब 17 साल की उम्र में उसे राजा नाम के एक फौजी से प्यार हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। दुर्गा और राजा की शादी होने वाली थी। लेकिन तभी शादी के मंडप में एक अजनबी आ धमकता है, जिसे उसी साइंटिस्ट ने भेजा था। और वो चिल्लाकर कहता है, ये शादी नहीं हो सकती, दुर्गा तो मेरी पत्नी है।
और जब लोग उससे सबूत मांगते हैं तो वो एक ऐसी बात कहता है जिससे सब सन्न रह जाते हैं। वो कहता है, तो उससे तिल के बारे में पूछो, उस तिल के बारे में जिसे सिर्फ एक पति ही देख सकता है। ये बात सुनकर सबको यकीन हो जाता है कि वो सच कह रहा है। और बस एक पल में सब खत्म हो गया। शादी टूट गई, राजा दुर्गा को छोड़कर चला गया और ये सदमा दुर्गा के पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनकी वही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। विलेन का प्लान कामयाब हो गया। दुर्गा पूरी तरह से अकेली और बेसहारा थी। तो इस एक झूठ का असर देखिए कितना भयानक हुआ। दुर्गा पर धोखेबाज का ठप्पा लग गया, वो अनाथ हो गई और अकेली रह गई। राजा का दिल टूट गया और बाद में जब उसे सच पता चला तो विलेंस ने उसे अपाहिज बना दिया। और विलेंस, उनका प्लान तो पूरी तरह सफल रहा। उन्होंने दुर्गा को बलि के लिए अकेला कर दिया था। यहीं से कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राजा भले ही अपाहिज था, दुर्गा से दोबारा मिलता है। एक साधु उनकी शादी करवाते हैं और उन्हें एक रास्ता दिखाते हैं, पवित्र कृष्णा पुष्कर नदी पर जाकर चमत्कार की उम्मीद करने का। तो ये जो पवित्र नदी है, ये अपनी दिव्य शक्तियों के लिए जानी जाती है। दुर्गा और राजा के लिए ये आखिरी उम्मीद है और विलेंस के लिए ये उनकी मंजिल है। मतलब हीरो और विलन सब एक ही जगह एक ही वक्त पर पहुंचने वाले हैं। और फिर होता है चमत्कार। नदी के पवित्र पानी में नहाने के बाद राजा और वो दोनों आधे अधूरे गुंडे, जानते हैं उन्हें कितनी चोटें बची थी? एक भी नहीं, 0। ये था दैवीय चमत्कार। ये फिल्म का मेन मैसेज है कि विश्वास और ऊपर वाले की शक्ति के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं। राजा पूरी तरह से ठीक हो जाता है और कमाल तो ये है कि वो दोनों गुंडे भी वापस जुड़कर पूरे इंसान बन जाते हैं। तो अब हीरो पूरी तरह से ठीक है और जो गुंडे थे वो भी सुधर चुके हैं। अब ये सब मिलकर उस साइंटिस्ट को रोकने के लिए भागते हैं जो भूतनाथ के लिए दुर्गा की बलि देने जा रहा था। फाइनल लड़ाई का वक्त आ चुका है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जय जय दुर्गा मां है क्या? क्या ये एक धार्मिक कहानी है, या एक साइंस फिक्शन का कमाल, या फिर बस एक सिनेमाई सपना जो हमारी सोच से भी परे है? ये फिल्म असल में इन सब का एक ऐसा जबरदस्त कॉकटेल है जो देखने के बाद सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई ये हमने अभी अभी देखा क्या।